आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान, जो आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करा है, जहां उस सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की है। और भारतीय सेना के मुताबिक बीती रात को कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार विभिन्न पाकिस्तानी सेना चौकियों द्वारा बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की गई है। भारतीय सैनिकों ने भी इसका जवाब दिया है। फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी की है। भारतीय सेना ने, जो आपको बता दें कि माकूल जवाब देती हुई नजर आ रही है। और हालांकि इस मुठभेड़ में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी, तो अपनी हरकतों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हमारे जाबाज सैनिकों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता हुआ नजर आ रहा था एक तरफ पाकिस्तान, तो दूसरी तरफ से भारतीय सेना भी माकूल जवाब देती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें हैं जहां आपको बता दें कि देर रात सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की ओर से जमकर गोलीबारी की गई, जिसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है भारतीय सेना, यानी कि हमारी जाबाज सेना की ओर से। और एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की गई है। भारतीय सेना के मुताबिक बीती रात को कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार विभिन्न पाकिस्तानी सेना चौकियों द्वारा बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की गई। भारतीय सैनिकों ने भी इसका जवाब दिया है और फायरिंग में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। और इससे पहले शुक्रवार को जम्मू यानी कि जेएनके में नियंत्रण रेखा के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी की थी। जहां एक तरफ भारत तगड़े एक्शन ले रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार उनकी कल्पना से भी ज्यादा तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल रही है? पाकिस्तानी आतंकिस्तानी के जो कायराना हरकत है वो लगातार जारी है। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर किया गया और पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया, जो देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि उसमें 26 लोग मारे गए जो निर्दोष थे, जो पर्यटक थे, हमारे देश के पर्यटक थे, और 26 लोग मारे गए और देखा जाए तो दर्जनों लोग घायल हुए। फिर नहीं देखा जाए तो जिस तरीके से एक घटना हुई थी, जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया था पहलगाम में, अब ये मुद्दा जो है सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व में गहराने लगा है। पूरे सभी देश जो है इसका विरोध कर रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो भी इसमें दखलंदाजी किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा है कि बिल्कुल जो कायराना हमला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जो आतंकवादी हमला किया गया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह भी कहा है कि पूरा सभी देश जो है बिल्कुल भारत के साथ है और सहानुभूति हमारी जो है भारत के साथ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें 15 देश है। 15 देश में से 5 देश ऐसे जो सबसे बड़े 40 सबसे बड़े देश है, जिसमें अगर अमेरिका की बात करें, चाहे चीन, फ्रांस, रूस, जापान, ये बड़े देश जो सबसे ताकतवर देश है, वो भी इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है। और इन सभी जिस पांचों प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर भारत हो, उसको विदेशी नहीं दुनिया में भी इसका पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी कड़ा संदेश दे दिया, कल्पना से अधिक बड़ी सजा मिलेगी। बिल्कुल, पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है, कड़े शब्दों में कह दिया है कि जो भी इसके दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो स्थानीय आतंकवादी बताए जा रहे थे कश्मीर के, तो जाहिर सी बात है कि उनके घरों की बमबारी की गई, उनके घरों को निस्ता नाबूद कर दिया गया। वही अगर बात करें कश्मीर में जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था, तो कहीं कहीं देखा जाए तो सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व इसका विरोध कर रहा है, इसका कड़ी निंदा कर रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से विरोध किया है। बिल्कुल, जहां एक तरफ सीज फायर कर रहा है, कायराना हरकत करता हुआ नजर आ रहा है, एक के बाद एक
और गीदड़ भपकी भी दे रहा है कि अगर सिंधु जल संधि तोड़ी गई तो उसके बाद या तो खून बहेगा या पानी बहेगा। ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। देखिए, एक चीज आपको बता दें कि पाकिस्तान का जो कायराना हरकत है, कहीं कहीं देखा जाए तो उससे गीदड़ भपकी भले भी पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन जो समझौता हुआ था, जो शिमला समझौता हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, उस समझौते को जल संधि के शिमला समझौता जो है सिंधु जल संधि को लेकर हुआ था। अब कहीं कहीं देखा जाए तो सिंधु जल संधि जो है अब उस पे बिल्कुल पूरी तरीके से भारत ने उसको रोक दिया है। अब रोकने की वजह से पाकिस्तान में जो पीने का पानी जाता था, पाकिस्तान में जो सिंचाई बिल्कुल करने का राजेश, पानी, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद।